वेदांता के शेयरों में 9% तक की गिरावट, $2 अरब की फंड रेजिंग अटकने की आशंका पड़ रही भारी। वेदांता शेयर प्राइस। वेदांता के शेयर में लगातार 8वें सेशन में गिरावट बनी हुई है। दरअसल अगले कुछ हफ्तों में कंपनी की प्रस्तावित $2 अरब की फंडरेजिंग शुरू होने से पहले शेयर पर दबाव देखने को मिल रहा है। इस प्रकार शेयर 5 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया। इस साल अभी तक शेयर 15% से ज्यादा टूट चुका है। वेदांता शेयर प्राइस। वेदांता लिमिटेड का शेयर मंगलवार 28 फरवरी को बीएसई पर इंट्राडे में लगभग 9% की गिरावट के साथ ₹262 के स्तर पर पहुंच गया। खास बात यह है कि शेयर में लगातार 8वें सेशन में गिरावट बनी हुई है। दरअसल अगले कुछ हफ्तों में कंपनी की प्रस्तावित $2 अरब की फंडरेजिंग शुरू होने से शेयर पर दबाव देखने को मिल रहा है। इस प्रकार शेयर 5 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया। इस साल अभी तक शेयर 15% से ज्यादा टूट चुका है। वहीं वेदांता ली के शेयर पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में 12%, एक महीने में 20% टूट चुका है। तो क्रेडिट रेटिंग को लग सकता है झटका। S&P ग्लोबल रेटिंग्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक यदि निकट भविष्य में माइनिंग कारोबारी अनिल अग्रवाल की अगुवाई वाली वेदांता रिसोर्सेज $2 अरब जुटाने में या हिंदुस्तान जिंक एलटीडी अपनी अंतर्राष्ट्रीय एसेट्स को बेचने में नाकाम रहती हैं, तो कंपनी की क्रेडिट रेटिंग को तगड़ा झटका लगेगा। सरकार अटका सकती है यह प्लान। खबरों के मुताबिक सरकार वेदांता रिसोर्सेज की हिंदुस्तान जिंक HZL की वैश्विक जिंक एसेट्स अपनी भारतीय सब्सिडियरी को लगभग $3 अरब में बेचने की योजना के पक्ष में नहीं है। सरकार की 20 साल पहले प्राइवेटाइज की गई HZL में 29.54% हिस्सेदारी है। सरकार ने एसेट्स की वैल्यूएशन सहित कई चिंताएं जाहिर की हैं। वेदांता ली के जनवरी में डिविडेंड के ऐलान के बाद S&P ने कहा कि वेदांता रिसोर्सेज मार्च 2023 तक पूरी तरह फंडेड है। हालांकि कंपनी के जुलाई और सितंबर के बीच सिर्फ $1.5 करोड़ के डेट की मैच्योरिटी होनी है, जिसका मतलब है कि जून तक की अपनी देनदारियों को पूरा करने के लिए उसे न्यूनतम लगभग $50 करोड़ जुटाने की जरूरत होगी। वेदांता रिसोर्सेज को चुकाना है यह कर्ज। इस अवधि के दौरान वेदांता रिसोर्सेज को $30 करोड़ का इंटर कंपनी लोन और $35 करोड़ 2 बैंकों को चुकाने होंगे। अगर बड़ी फंड रेजिंग नहीं होती है तो कंपनी के पास रिपेमेंट्स के बाद बेहद कम लगभग $50 करोड़ कैश बचेगा। इसके चलते सितंबर के बाद डेट मैच्योरिटीज के लिए बाहरी फंडिंग अहम हो जाएगी। 31 दिसंबर 2023 में समाप्त तिमाही में $50 करोड़ कर्ज चुकाना है और जनवरी 2024 में समाप्त तिमाही में $1 अरब के बॉन्ड की देनदारी होगी।